श्रीमद् भगवद गीता त्रयोदश अध्याय क्षेत्र क्षेत्रज्ञ विभाग योग। अध्याय 13 क्षेत्र क्षेत्रज्ञ विभाग योग का मुख्य विषय शरीर और आत्मा का भेद, प्रकृति और पुरुष की भूमिका तथा परमात्मा का स्वरूप है। इस अध्याय में भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को बताते हैं कि शरीर को क्षेत्र कहा जाता है और जो इसे जानता है वही क्षेत्रज्ञ है। क्षेत्र यानी शरीर पंचमहाभूतों पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, इंद्रियों, मन और बुद्धि से बना है। यह जन्म, परिवर्तन, रोग, मृत्यु और दुख का स्थान है। आत्मा, जीवात्मा शरीर में रहते हुए भी उससे अलग है और वही उसका क्षेत्रज्ञ है। श्री कृष्ण बताते हैं कि वास्तव में प्रत्येक शरीर में रहने वाला क्षेत्रज्ञ परमात्मा भी है। आत्मा सीमित है, लेकिन परमात्मा सर्वत्र विद्यमान, सर्वज्ञ और साक्षी है। आत्मा केवल एक शरीर का अनुभव करता है, जबकि परमात्मा सबका अनुभव करता है। प्रकृति, भौतिक जगत से शरीर, इंद्रियां और उनके गुण उत्पन्न होते हैं, जबकि पुरुष, आत्मा प्रकृति से जुड़े रहकर सुख दुख का अनुभव करता है। यही बंधन और जन्म मरण का कारण बनता है। इसके बाद भगवान ज्ञान की परिभाषा बताते हैं। विनम्रता, अहंकार का अभाव, अहिंसा, क्षमा, शुद्धता, गुरु की सेवा, इंद्रिय संयम, वैराग्य, जन्म मरण रोग दुख का विचार, अनासक्ति, निरंतर समत्व भाव, अव्यभिचारी भक्ति, एकांत में रहना, आत्म साक्षात्कार की चाह आदि को ज्ञान कहा गया है। इनके विपरीत सब अज्ञान है। भगवान यह भी स्पष्ट करते हैं कि परम सत्य क्या है। वह अनादि है, न कभी पैदा हुआ है, न नष्ट होता है। वह सब में व्याप्त है, फिर भी उनसे परे है। वह परमात्मा सबका आधार है, सबको धारण करने वाला है, लेकिन किसी भी गुण से बंधा नहीं है। वह प्रकाश से परे का प्रकाश है और जिसे जान लेने पर आत्मा अमर हो जाती है। अध्याय में प्रकृति और पुरुष का संबंध भी समझाया गया है। प्रकृति से सारे कार्य और परिवर्तन होते हैं, लेकिन पुरुष, आत्मा उनका भोक्ता बनता है। आत्मा ही जन्मों में फंसता है क्योंकि वह प्रकृति से आसक्त होकर कर्मों का भोग करता है। लेकिन जो यह समझ लेता है कि सब कार्य केवल प्रकृति द्वारा होते हैं, आत्मा केवल साक्षी है और परमात्मा ही सब में विद्यमान है, वह मोक्ष को प्राप्त होता है। ओम नमो भगवते वासुदेवाय।